नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और इस हफ्ते रिलीज हो रही है फिल्म अकेली। ये कहानी है एक भारतीय लड़की की जो एक वॉर जोन में फंस जाती है और उस लड़की का किरदार निभा रही हैं नुसरत भरूचा। उनके साथ है साई हलवी भी। आपने इन्हें देखा है फौदा में, जो नेटफ्लिक्स पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। आज दोनों हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा जा रहा है आपका दिन? आप कितने टायर्ड हैं प्रमोशंस के चलते हुए, या इजी वाइब है आज? बिल्कुल नहीं है, we're not tired. Not at all. How is Delhi heat treating you? Delhi weather, Delhi food. Oh, you want to tell him how you felt when you came out of the airport and you were waiting in the heat? Oh, yeah. Well, yeah. Can you do that expression you did? Please tell us about it. Well, you know, I came out and I expected to be picked up immediately, but I had to wait like about 40 minutes. Because his flight landed early. 40 Yeah, minutes. it's not the His heat. flight landed early. Yeah, it's not the heat. It's the Humidity? The humidity, yes. Yeah. But you know, I come from Israel. I mean, it's hot there as well, so it's good. I feel at home. तो साई जो है वो इजरायली एक्टर हैं और ऑफ कोर्स जो भी ये बात कहेंगे मैं आपको बताता जरूर रहूंगा। ये बता रहे थे कि जो गर्मी है उसका इन्हें एहसास जरूर हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर। नुसरत, ये एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म आप कर रही हैं। हमने इससे पहले आपको देखा है काफी ग्लैमरस रोल्स में। वो क्या एक अप्रोच थी, मतलब वो डेलिबरेट एफर्ट है कि अब मुझे वो इमेज को ब्रेक करना है? बिकॉज आई थिंक ये मैंने कार्तिक से भी पूछा था, प्यार का पंचनामा के बाद जब भी बात होती है उनके लिए हम बोलते हैं द मोनोलॉग बॉय, एंड आपके लिए हम बोलते हैं अरे दैट गर्लफ्रेंड। तो वॉज इट अ कॉन्शियस एफर्ट? आप चाहती थी कि उस इमेज को ब्रेक किया जाए, उससे दूर जाया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक्चुअली ये जो शब्द है ना, इमेज, टाइपकास्ट, एक सा कैरेक्टर, ये सब एज एन एक्टर हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें जो रोल दिया जाता है हमें उसको करने में मजा आता है। और फिर प्यार का पंचनामा जैसी फ्रेंचाइज जो इतनी ज्यादा पसंद की गई है इतने सारे लोगों ने, कि वो प्यार देख के तो हमें मन करता है कि हम ऑडियंस को यही देते रहें। इफ दिस इज व्हाट दे आर एंजॉयिंग तो हम ये करते रहें। तो मुझे तो बहुत पसंद है, बाबू, चीकू, स्वीटी, कुछ भी बोलो, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट। बट आई थिंक जहां मैं वो हूँ वहां मैं ऑल्सो एक एज अ पर्सनैलिटी जो मैं हूँ, आई रेजोनेट अ लॉट विद दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। छोरी हो गई, जनहित हो गई, अकेली हो गई, और दो फिल्में हैं जो बहुत ही ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक और बहुत मुद्दे वाली बात कहती है। आई थिंक क्योंकि मैं इन सारे सब्जेक्ट से खुद इतना कनेक्ट और प्रभावित हो जाती हूँ कि मुझे इसको भी करने में बहुत मज़ा आता है। एंड इन फिल्म्स को करने में तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिनेमा इज़ अ मीडियम जहाँ आप इतने लोगों को पहुँच सकते हो, इम्पैक्ट कर सकते हो, और अच्छी चीजों के लिए उनको एक मोटिवेशन या अलग सोच दे सकते हो। तो व्हेन यू हैव दैट पावर एज एन आर्टिस्ट टू इन्फ्लुएंस सच लार्ज क्राउड्स फॉर द पॉजिटिव, देन आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड विद फिल्म्स जो वो चेंज ला पाए, वो एक सोच बदल पाए और उसके साथ साथ एंटरटेन भी कर पाए। 2014 की जो इराक की जंग है उस पर ये फिल्म बनी है। मतलब उन हालातों में एक लड़की वहां फंस जाती है और वो कैसे वहां से निकलती है, उसी की कहानी है। एंड यू वर्कड इन फौदा एंड दैट रियली गेव यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन हियर इन आवर कंट्री। हाउ वेल हैव यू रिसीव्ड दैट व्हेन यू केम दिस टाइम एज वेल? It's amazing, you know. It started last year when I visited for the first time, and we had the chance of, speaking and getting to know each other. And it was, you know, it's always amazing to get to see and to, discover up front the influence of television, and cinema. You know, if we talk about influencing people, and so it's very surprising and. I mean, for me now personally, coming back after a year and seeing, there's still a recognition for Fauda, but having the privilege of being part of, a new Indian project, Akeli. So for me, it's very exciting. How did this reach you? And if you can explain meeting Nusrat for the first time. Actually, it was funny. I was sitting in Israel, and then, I opened my mail and I see a mail from the casting here, proposing a role or wanting to send me a script. I said, is this real? Could that be possible? Okay. So thanks to the first visit I had in India, I knew some people. So I called them. Do you know this casting? Anyways, I realized that it's real.
And you know, after that we had some Zoom calls and अच्छा, कास्टिंग के दौरान जो साई के डाउट्स हुए थे कि क्या कोई रियल कास्टिंग एजेंसी से अप्रोच किया जा रहा है, चल रही है, आप कहीं लिंक क्लिक कर दो तो खत्म. Yeah, you never know. Yeah, you never know. It's very scary. Yeah. Then So, and anyways, I had the chance of meeting the team and Pranay, the director, and we talked about the role. Actually, I was proposed one role, and then I thought maybe something different. They offered me the role of the antagonist, which I found very, very challenging, and that's it. And I'm grateful for you know, that it went on to being filmed and now coming out soon, and hopefully the crowd will. but you do know your bassy voice has a separate fan base. Excuse me? Your bass in your voice has a separate fan base. People are fan of your voice. Oh, my voice. Yeah. Okay. This texture that you have in your voice. That's There's good a to know. whole separate fandom for that. नुशरत, अगर आप बता पाए पहली बार जब आप इनसे मिली किस तरीके की इंटरेक्शन वो थी? ऑफ कोर्स जैसे भी हम किसी एक्टर को पहली बार मिलते हैं कई चीजें होती हैं जो आप एक दूसरे से पिक करते हैं, लेकिन यहाँ एक इजरायली एक्टर है, आप मतलब इनसे रोज इवेंट्स में नहीं मिलते जैसे आप अपने दूसरे कॉलीग से मिलते होंगे, तो कैसा था वो पहला एक्सपीरियंस? इनका तो आई थिंक बेसब्री से पूरा सेट वेट कर रहा था कि इस डेट पे साखी लैंड करने वाले हैं और इस डेट पे हमें ज्वाइन करेंगे और आज हम उनके साथ बैठ के डिनर करेंगे और कल हम उनके साथ सीन करेंगे. नाउ द थिंग इज, एज अ टीम इन लोगों ने ना बहुत चिल किया है साथ, बट मैं विक्टिम हूँ फिल्म में और वो ऑप्रेसर है, मतलब वो एंटागनिस्ट है. करेक्ट. तो आई कांट चिल विथ हिम नॉर्मली बिकॉज आई हैव टू बी अवे फ्रॉम हिम एंड स्कैर्ड ऑफ हिम. तो इनका सेट पे आना ना इकलौता ये था कि मैं उतना उनके साथ चिल नहीं कर पा रही हूँ, मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने जोन में रहना है, मुझे अपने इसमें रहना है, एंड आई हैव टू हैव दैट थिंग विथ हिम. आई डोंट मीन हेट्रेड बट डिस्टेंस. आई हैव टू बी डिस्टेंट. अच्छा, आपने कॉन्शियसली मतलब डिस्टेंस बनाए रखा हाँ ताकि वो कैरेक्टर में मदद करे. ऑफ कोर्स ऐसे नहीं हो सकता कि आप सीन करने आओ और उसके बाद बर्गर्स खाओ एक साथ बैठ के. वो नहीं कर सकते. I try to speak to her, she says no. Stay away. No. How did you receive that? You know, actually, it's very helpful. You know, I think it is. Sometimes we do need, as actors, you know, to kind of close ourselves. But we did have some moments of, it was okay, you know, chilling. Anything that you can recall? Any special moment that you will take home from the set? A lot of, you know, I think the general, we filmed in Uzbekistan and we were together, so the general experience was something that I will always remember. Of course, we have certain moments, but if we talked about voices, I mean, we spoke about the song. Yeah. Maybe that's because my characters at a certain point before doing what he does, and we'll not talk about it, like, we'll other people see it on screen, he sings her a song. وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برداك تعاندني تكايدني مطرح ما تروح وياك. Now it may sound as, you know, a love song, but it's not. Yeah. तो ये वो गाना है, वो सीन है जहाँ वो पहली बार ज्योति के कैरेक्टर को टॉर्चर करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, बट क्योंकि ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट एंड अ वेरी डिफरेंट क्रिएटिव वर्ल्ड एंड ही इज कम टू बॉलीवुड. उन्होंने ये उनका आइडिया था. इस गाने का मतलब क्या, अगर आप वो भी बता पाए? What is the meaning of the song? With you, it's a love song, but with you everything is like, you know, very powerful. It's a love song, but it's a love song. किया गया है जब टॉर्चर हो रहा है. That's what makes it. वो पूरी थीम और जो जिस तरह से वो गाते हैं just before he is about to like do whatever, it's very terrorizing. तो उन्होंने एक लव सॉन्ग को एक हॉरर का ट्रैक बना दिया है for me and everybody on set. क्योंकि जब भी ये गाना बजता है ना हम सब साइलेंट हो जाते हैं कि अब ये क्या करने वाला है, you know? तो ही टर्न इट अराउंड. जो इनका इनपुट था, जो हम में से किसी ने सोचा नहीं था, हमारा बिल्कुल क्रिएटिव फील नहीं था, बट दैट्स व्हाट ही ब्रॉट. दैट्स व्हाई आई थिंक वर्किंग विद डिफरेंट एक्टर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब एंड वर्ल्ड इज सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू डोंट नो कौन सा आइडिया लाके वो उसका एक मिक्स और अच्छा मैरिज हो जाता है. And you're big on music. You're big on music, right? Is there any Hindi film song that you're hooked on to currently? Of course, he's been singing it. Which one? Okay, I'll put my glasses for that one. But you'll sing with me, right? Yeah, I sing terribly, but I'll sing. तुझे देखा तो ये जाना सनम
प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में यार जाए हम। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो अगर आपने इनका काम जो फॉलो नहीं किया तो बहुत अच्छा गाते हैं और हिंदुस्तानी गाने तो और भी कमाल के गाते हैं। आखिर में अगर नुसरत आप बता पाएं कि ये कहानी जो है आप तक कैसे पहुंची और ऑडियंस को अगर आप समझा पाए कहानी एक्चुअली है क्या। हमने ऑफकोर्स ट्रेलर में देख लिया, मैंने भी उसके बारे में एक दो लाइन कही, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि अकेली किसकी कहानी है, कैसे आप तक पहुंची और आपके लिए क्या मायने हैं इसके। ये एक्चुअली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने देश से, अपने घर से, परिवार से, दोस्तों से दूर एक दूसरे देश में नौकरी करने जाती है और उस दूसरे देश में टेरर अटैक हो जाता है और कैसे वो वहाँ अटक जाती है। वो वापस घर किसी को ये भी नहीं बता पाती कि उसके साथ वहाँ ये हुआ है और अब वो वापस आ नहीं पा रही है। और 2014 में जब इराक पे अटैक हुआ था तब औरतों पे तो सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी हुई थी, सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार उनके साथ किया गया था। तो एक लड़की का वहाँ ऐसे सिचुएशन में अटकना जहाँ उसके पास वापस आने के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं है, मदद भी कैसे मांगे, कहाँ पहुँचे, बट फिर भी वो गिव अप नहीं करती। फिर भी वो इन द फेस ऑफ दैट टेरर शी हैज़ द करेज टू स्टैंड अप एंड फाइट और स्टैंड अप एंड ट्राई एंड फाइंड अ वे बैक होम। तो कहानी उस लड़की की है। कोई केस स्टडी आपने इसमें? हाँ, ये एक्चुअली किसी लड़की की कहानी है। हमने ऑब्वियसली पूरी फिल्म एकदम ट्रू तो नहीं आप रख पाते हो, आपको थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ती है। ऑल्सो जो उनके साथ रियल में हुआ है ना, वो तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। हम उसकी बात भी नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी बात हुई उन विक्टिम से? नहीं, मेरी नहीं है। आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू मीट देम, बट माय डायरेक्टर डिड। तो मुझे फिल्म भी जब डायरेक्टर लेके आए थे तो वो उनका एक्सपीरियंस था। When he had spoken to people, he had met people, and from certain stories and certain incidents, he's put this film together and put a story and narrative together. But I think मेरे लिए ये फिल्म इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप एज एन एक्टर ये फिल्म चूज़ करते हो तो आप बेसिकली जितने लोगों ने वो उतना टाइम सफ़र किया या वो टॉर्चर जिया या वो पीड़ा जी, आई थिंक उनको याद रखना, उनके सफरिंग को एक होमेज देना या उनकी कहानी कहीं खो ना जाए या हम भूल ना जाए कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा या क्या क्या हो सकता था। उस वजह से आई थिंक हम पूरी टीम बहुत पैशनेटली जुड़ी हुई थी सब्जेक्ट से, इस फिल्म से। तो मेरा ये फिल्म को ना करने का ख्याल भी नहीं आया था। एक्चुअली आई वॉज वेरी टाइड इन टू डूइंग दिस फिल्म वंस दे वर रेडी। जब पूरी टीम रेडी हो गई थी, हम एक्टर्स आ गए थे, डीओपी करेक्ट आ गए थे, प्रोड्यूसर्स करेक्ट आ गए थे, पूरी एक टीम अच्छी बन गई थी कि हम ये फिल्म को अब अच्छे से कर पाएंगे। तो कहानी बस इस लड़की की है। 25 अगस्त को थिएटर आ रहे हैं हम इस फिल्म के साथ, विच इज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे। Do you fear that people will start fearing you after this film? I hope. That's the intent. That's the intent. Yeah. And I hope you have a better experience the next time you come to Delhi and probably the weather is kind of. It's okay. I love it. I love it here. Any special memory that you will take back home from India, from Delhi, Mumbai? I mean, I landed yesterday, so I mean, this is whole like and I'm going to be here around 2 weeks. Okay. So ask me in 2 weeks, and I'll tell you. You know. But have you been able to eat anything local? No, not yet. Hardly. No, not yet. Not yet. But I'm looking forward. Yeah. Nusrat is going to take me to eat. खाओ गली या कहीं आप? Yeah. चलिए बहुत। तो दिल्ली में भी ले जाती, बट अभी एक 1.5 डे का शॉर्ट ट्रिप में कैसे पहुंचो, कहाँ पहुंचो। और इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली दिल्ली में। बट बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट फूड। आप यहाँ पर आए और एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।